मैं तुम लोगों को थोड़ा समराइज कर देता हूँ चीज़ों को एंड एक तरीका और एक रोड मैप बता देता हूँ कि अभी हम लोग अपकमिंग वीक में कैसे ट्रेड करने वाले हैं और किस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोगों ने मार्केट को भी देखा है, मार्केट ने काफी ज्यादा मैनिपुलेट किया है। तो एक चीज आप सब अपने माइंड में रख लो कि हम स्विंग नहीं जाने वाले। ठीक है, मैं बैठ के डिस्कस भी कर रहा था और मैं देख भी रहा था अपनी चीजों को, तो मैंने ये देखा कि जितनी मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रही है, जितना ज्यादा मार्केट अभी चॉपी है, बाइंग सेलिंग सेलिंग बाइंग बाइंग सेलिंग के ही मूव्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये समझो कि ऑन एवरेज मार्केट के 70 80 100 पर मार्केट इसी रेंज में घूम रही है। ठीक है, और जब बुल जाती है फिर हल्का से बेर आ जाती है, फिर बेर आती है, फिर बुल आ जाती है, तो हम लोग ये चीज सोच के बैठ जाते हैं कि यार मार्केट ने एक बुल मोमेंटम दे दिया तो अब तो 3400 चली जाएगी, ये मार्केट ने बेयर मूव दे दिया तो अब 3300 चली जाएगी। बट एक्चुअली मार्केट ये नहीं कर रही, और मे बी मार्केट का मोमेंटम आ जाए, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। बट आप लोग अपने माइंड में ये चीज सेट कर दो कि हमें इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से देखना है। अगर मार्केट चली भी जाती है तो अपने माइंड में ये रिग्रेट मत होने देना कि यार मैंने तो इसको यहाँ पे देखा था, यहाँ से यहाँ जा सकती थी, अपने माइंड में ये चीज मत आने देना। क्लियर बात है नहीं? ठीक है, तो इस चीज को सोचकर हम अपनी चीजें स्टार्ट करेंगे एंड स्टार्ट कर देता हूँ। बाकी जहाँ जो डाउट रहे, क्वेश्चंस रहे, पूछा करो भाई। अगेन बात बोल रहा हूँ, तुम लोग क्वेश्चंस एंड आंसर्स नहीं करोगे, कुछ पूछोगे नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब जैसे क्या हुआ था आज मॉर्निंग में ही, ये काफी 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 ज्यादा बेस्ट सेटअप आया था गोल्ड में ट्रेड करने का। अब जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे क्या चीजें हुई थी और मैंने क्या क्या चीजें नोटिस करी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो यहाँ पे एक फिब रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट दिख गया था। जिस पॉइंट से इंपल्सिव बाइंग आ रही है, ये बात क्लियर है नहीं है? हाँ, जहां तक आ रही है हम वहां से फिब लगाते हैं, है ना? तो हमें उस पॉइंट में एक फिब दिख गया था और जिस फिब के अकॉर्डिंग मैंने देख लिया था कि यार मार्केट ने काइंड ऑफ 78, जो एक लिक्विडिटी पॉइंट होता है, जैसे 61 तक का तो मार्केट का हमारे फिब रिट्रेसमेंट जोन होते हैं। एंड उसके बाद जो मार्केट जाती है वो एक जिसको हम लिक्विडिटी जोन कंसिडर करते हैं वो होता है। अब जब मार्केट अपने लिक्विडिटी जोन के पास में जा रही थी तो उसी पॉइंट में लाइक मेरे पास काफी सारे रीजन हैं। लाइक पहला, रेजिस्टेंस दैट बिकम सपोर्ट। मैं इसको और ज्यादा लेके जाऊंगा इधर तो ये काफी अच्छा डन है। आप 1 आवर टाइम फ्रेम में आओ, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में उस टाइम पे ये एक बेरिश कैंडल थी। अगर आप लोग ढंग से देखोगे, क्या आपको ये रेड वाली कैंडल एक बेरिश कैंडल दिख रही है? उस टाइम पे पूरी की पूरी एक रेड कलर की बेर कैंडल होगी। अब हम लोगों ने लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स पढ़े, तो वहां पे एक होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन या ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी। पढ़ा है या नहीं पढ़ा? ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी, हाँ। अब ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी है यहाँ पे। मैंने पहले भी तुम लोगों को बता चुका हूँ ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी का मतलब क्या है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी का मतलब क्या है। तो यहाँ से आप लोगों को ये चीज एक आइडिया हो जाएगा कि भाई ये वाली लिक्विडिटी कौन सी है, ओपनिंग क्लोजिंग, और ये वाली लिक्विडिटी कौन सी है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ठीक है, अब मार्केट ने क्या टाइप करा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी। उस टाइम पे रनिंग कैंडल थी और रनिंग कैंडल थी, समझते रहना भी क्या क्या बात बोल रहा हूँ। ये रनिंग कैंडल थी जो डाउन आ रही थी। जब ये रनिंग कैंडल डाउन आ रही थी उस टाइम पे मार्केट ने लोगों को मैनिपुलेट कर दिया कि देखो अब तो मैं सेलिंग में जा रही हूँ। बट जब ये सेलिंग में जा रही थी तो लोअर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा था, ये तो नीचे गिर रही थी, ये तो नीचे गिर रही है, लोगों को क्या दिखा रही है कि मैं बेयर हूं। बट इसके बेरिशनेस में लोअर टाइम फ्रेम क्या कर रहा था, बुल और रिट्रेसमेंट, वो ये शो कर रहा था कि भाई हम तो रिट्रेसमेंट कर रहे हैं। ये क्या बता रहा था कि बेरिश मूव आ रहा है, बट ये बेरिश मूव के साथ ये भी तो बता रहा था कि लिक्विडिटी पॉइंट नीचे ही है। हाँ, ये चीज ये भी बता ही रहा था। अब यहां से आपको ये पता लग गया कि ट्रेंड क्या चल रहा है, बुलिश ट्रेंड है ना, ट्रेंड तो बुलिश है। जब ट्रेंड बुलिश है, बुलिश ट्रेंड में मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया एंड देन मार्केट रिटेस्ट कर रही है, एंड उसके बाद आपको एक आइडिया होगा कि भैया यहाँ से मार्केट एक बुल मूव दे सकती है। और इवन यहाँ पे मार्केट ने बहुत देर तक कंसोलिडेट करा। कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे एक डॉजी बन गई 1 आवर में, इतनी बेरिश प्लस डॉजी वाला कॉन्सेप्ट लग गया, जहां से मार्केट के बुल मोमेंटम के चांसेस थे। बट अगेन आप लोग ये देख लो मार्केट किस लेवल की मैनिपुलेट कर रही है, किस लेवल से मार्केट हरकतें करके दिखा रही है। कि मार्केट ने एक इंपल्सिव मूव दिया 70 80 पिप का, एंड देन मार्केट स्ट्रेट अवे दोबारा से ब्रेक इवन के पास में आ गई। तो मतलब अभी की मार्केट को अगर आप देखोगे तो वो कुछ इसी टाइप से मूव दे रही है। बट यहाँ पे अभी भी ये चांसेस हैं कि मार्केट फर्दर यहाँ से एक और मूव दे दे। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार मैं एनालाइज कर, वैसे तुम लोग पहले मुझे बता दो कि तुम्हारा कोई डाउट क्वेश्चन है पहले, तो मुझे ये बता दो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अभी कोई नहीं भाई। डाउट क्वेश्चन है? क्योंकि डाउट्स क्वेश्चन यार कुछ हो ही नहीं रहे आज, सब बढ़िया चल रहा हेलो। है। गुड हाँ मॉर्निंग भैया। बताओ।
बताओ फ्रेश। भैया मैं एक बाई लिया था ऐसा। ठीक है। प्राइस बताता ना, एक सेकंड। मैंने बाई किया था 29 से, और ठीक मेरा है। वहाँ पे एसएल आ गया था, और मैंने अच्छा एसएल भी दिया था, लाइक मैं अपने अकॉर्डिंग। और एसएल मेरा 23 था। तो एक बार जरा लाइक आपने एसएल का बाई किया। लॉजिक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि लाइक ठीक मैंने है। एसएल लिया आपने था। बाई किया गोल्ड को। ठीक है। जी। गोल्ड को बाई करने के बाद आपने ऐसा रखा 23 में। ठीक है। जी। आपने गोल्ड को बाई किस टाइम किया था पहले ये बताओ। ये अर्ली मॉर्निंग लाइक अब अराउंड। समझना, अब समझना, हर चीज की गलतियां समझने की कोशिश करना। आपने बाई ये कब किया था? ये मॉर्निंग के अर्ली टाइम पे। मॉर्निंग। जी जी। ठीक है। मॉर्निंग के टाइम पे आपने यहाँ पे बाई किया, कहाँ बाई कर रखा है ये? 23 फोर्थ। 23। यहाँ पे बाई किया। जी जी, वहीं पे। अरे बाई किया होगा तो प्रॉफिट होगा ना। नहीं नहीं, ऐसे लग गया था मेरा इसमें 23, 28 पे। एक सेकंड को, अरे एक मेरे बार ना। भाई ट्रेड कब ली थी नहीं नहीं, मैं ये एक बताता हूँ। सेकंड बता रहा। 28 पे मेरा एग्जीक्यूट था बाई का, और एसएल था 23 पे। तो आपने कुछ ज्यादा ही अर्ली मॉर्निंग ट्रेड ले चुके हो, पहले तो ये चीज नोटिस हो रही है। 28 में आपने ट्रेड लिया। जी। Done? हाँ। ठीक है। 23 में आपने एसएल रखा है। क्लियर है। जी। हाँ। जहां तक ये समझ आ रहा है कि आपने इस चलती हुई कैंडल पे ही ट्रेड लगा चुके हो, ये तो दिख भी रहा है। और यहाँ पे ये भी पता यहाँ लग पे रहा है कि थोड़ा सा। तुमने कम से कम बात करी जाए तो ये 4:30 5 o'clock के अराउंड तुमने ट्रेड ली। जी। हाँ, सुबह सुबह तुमने ट्रेड ले ली, मतलब तुमने यहाँ पे ये चीज नोटिस करी। ये कैंडल। मैंने फेयर यहाँ पे फेयर देखा ट्रेड। कि इतना बुलिश होता ना, एकदम इम्पल्सिव सेलिंग आया। रुक जाओ, रुक तो जाओ। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये 30 का जोन है, क्या तुमने 30 में एंट्री ली है या यहाँ पे एंट्री ली है? 28 पे एग्जैक्ट मैंने एंट्री लिया हुआ 28 था। में एग्जैक्टली है, तो कौन सी कैंडल क्लोज हुई है मुझे ये बताओ तुम यहाँ पे। अब तो 5 मिनट की। कौन सी 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है बताओ मेरे को यहाँ पे। 5 मिनट की कैंडल तो यहाँ क्लोज हुई है 24 में। उससे 5 मिनट की कैंडल 30 में क्लोज। अनवांटेड, एक अनवांटेड थी भी वहाँ पे, देखो ये इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ। मेरे भाई मैं ये पूछ रहा हूँ, तुमने यहाँ पे एंट्री ली तो यहाँ पे कौन सी कैंडल क्लोज हुई है पहले मुझे ये बताओ, मेरे को ये जानना है। कहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, कौन सी अनवांटेड कैंडल है मुझे दिखाओ। भाई टाइम फ्रेम तो बता दो, किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड ली थी, वो समझ जाएंगे फिर। भैया मैंने यहाँ पे बाई लिमिट डाला था शायद ऐसा, रात में देखो, लाइक। अब तुम खुद से देखो, यही चीज होती है, मैं बात बोलता हूँ ना। तुम्हें खुद ही नहीं पता होता तुमने करा के। तुमने ट्रेड ली, फिर अब तुम कह रहे हो कि तुमने बाय लिमिट लगाए थे। फर्स्ट ये तो क्लियर हो जाए तुमने करा क्या था। बाय लिमिट किया था, और बाय लिमिट लगाया तो लगाया क्यों था। क्वेश्चन ये भी। क्योंकि अच्छा अब प्राइस समझना, मिल यही रहा था गलती मुझे। हर कोई करता है, ठीक है ना, हर यही गलती हर कोई करता है। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे आपने बाय लिमिट क्यों लगाया था। नहीं, आपसे मैं बहुत दिन से क्वेश्चन पूछ रहा था मैं, ये छूट जाती है एंट्री ऐसे करके, तो आपने बोला था कि दो काम कर लो, एक इम्पल्सिव चले जाओ, और एक तुम्हारा लाइक ठीक है, एक मैंने बॉटम बोला से इम्पल्सिव क्वांटिटी चले जाओ। खोल लेना एक बार ऐसा, मैं तो फिर मैं यहाँ इम्पल्सिव पे। इम्पल्सिव इम्पल्सिव जाने के लिए मैंने बोला है, चलो मैं एग्री करता हूँ। ठीक है। बट मुझे यहाँ पे ये जानना है कि इम्पल्सिव जाने के लिए चलो बॉबी भैया ने बात बोल दी। यहाँ मतलब पे यहाँ पे तो सी किस एग्जीक्यूशन। रीजन के हिसाब से ट्रीट ली, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। क्या यहाँ यहाँ पे, अगर चलो मैं तुम्हारी ट्रेड को ब्रेक डाउन करता हूँ तो यहाँ से मैं फिब लगाता। जी। जब कभी, देखो क्या आप सबको ये बात पता है, मैंने हमेशा ये चीज समझाई है, जब कभी मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग है या जब कभी मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है, तो एक ही चीज होती है, हायर टाइम। क्योंकि क्या होगा, लोअर टाइम फ्रेम मार्केट क्रैश हो रही है, हायर टाइम सॉरी लोअर टाइम फ्रेम मार्केट क्रैश हो रही है, लोअर टाइम फ्रेम मार्केट का नॉन स्टॉप बाइंग आ रहा है। इसको आपको बचाएगा कौन? हायर टाइम फ्रेम वो बताएगा कि एक्चुअल में क्रैश है या रिट्रेसमेंट है, एग्री या नहीं। बट भाई अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट के अकॉर्डिंग तो क्रैश ही दिख रहा है। अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये क्रैश ही तो है, और क्या है नहीं, बताओ। अगर वहां पे भी अगर देखे तो इतना बेरिस डोजी भी था। अरे और मेरे ऐसा। भाई, समझने की कोशिश तो करो, बोल क्या रहा हूं मैं। जी। मैं ये बोल रहा हूँ अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको क्रैश ही तो दिख रहा है, गिरती हुई हाँ। मार्केट दिख रही है। पहले तो ये हम्म, समझो, हम्म, जब गिरती हुई दिख रही है तभी तो तुमने उठाने की सोची। हाँ। एग्री या नहीं। जी। हाँ। बट एक बार हायर टाइम फ्रेम जाकर देखते कि चल क्या रहा है। हम्म। आपने हायर टाइम फ्रेम को ध्यान दिया या नहीं दिया। मेरे दिया को, था, दिया। मैं अभी बेट लगा रहा हूँ, तुम मुझे अपना जनरल की अभी फोटो भेज दो जो तुमने सुबह ट्रेड ली थी।
मैं गारंटी भेज दो, भेजो मेरे को जो लिख रखा है, भेजता हूँ भैया। अभी भेजो ऑन द स्पॉट भेजना। भैया मैंने उसका नहीं लिखा था वो जर्नल में, प्रीवियस वीक का मैं भेज दूंगा ऐसे, मतलब ये नहीं लिखा। जब मुझे पता है ये झूठ बोल रहा है तो फालतू में क्यों, ऐसे झूठ बोलने वाले बच्चों के तो मेरा वैसे ही दिमाग घूमता है, इसको ग्रुप से भी निकालता हूँ पहले। देखो मेरे को जब पता है, जब वो बात बोल रहा है ना, ये जो चीजें हैं, उसने क्या बोला, उसने अपनी कहानी सुना दी अभी मुझे पूरी की पूरी। एक्चुअल में वो रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा था, अगर मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं तो। एक्चुअल में वो ट्रेडिंग कौन सी कर रहा था, गिरगी उठा लो उठा लो उठा लो, ये ट्रेडिंग कर रहा था। मैं अगेन बोल रहा हूँ तुम लोगों को, अगर तुम जनरल लिखोगे, अगर तुम ट्रेड ले रहे हो, खुद ही सोच लो, तुमसे गलती हो ही नहीं सकती। अगर तुम ट्रेड ले रहे हो, तुम मान लो तुमने स्ट्रेट अवे ट्रेड कहीं भी पंच कर दी, हाँ, तो तुम बोलोगे यार हायर टाइम फ्रेम एनालाइज किया था, फोरकास्ट किया था, लिक्विडिटी के बारे में सोचा था, क्योंकि ट्रेड लेते समय हम सबसे पहले क्या चीज सोचते हैं, स्टॉप लॉस, लिक्विडिटी, यही तो सोचते हैं। क्या आपने ट्रेड ली और लिक्विडिटी के बारे में नहीं सोचा, तो समझ जाओ गलती आपकी है। बट आप ट्रेड ले रहे हो, और आपका ट्रेड लेते से पहले आपका माइंड कहाँ पे जा रहा है, लिक्विडिटी कहाँ पे, एसएल कहाँ पे, आप पहले इन चीजों के बारे में बात तो करोगे। आपने तो उन चीजों के बारे में बात ही नहीं करी। ठीक है, मैं अगेन इसकी इसी की ट्रेड आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ जो इसने चीजें करी हैं। अगर जैसे मान लो मार्केट में 23 इसने स्ट्रेट अवे एसएल रख दी, समझ पा रहे हो, और उसने बोला 23 रखा है। और इवन अगर बात करी जाए तो जैसे 23 में उसने एसएल रखा था, और जहां तक वो ट्रेड करता है प्रॉफिट्स में, तो अगर मैं स्टिल बात करूं तो 23 का उसका एसएल टैप नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, और 6 पिप की स्प्रेड तो किसी भी प्रॉफिट में नहीं है। अगर मैं बात बोलूँ तो 6 पिप की स्प्रेड तो वैसे भी किसी प्रॉफिट में नहीं है। तो इसका कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता 23 में इसने एसएल रखा। एसएल कुछ इसी जोन में लगा के रख दिया, क्यों, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बड़ी होगी, जिसके लिए अगर उसने 28 से ट्रेड लिए, दिमाग लगाना, अगेन तुम्हें बहुत बात समझा रहा हूँ तुम सबको, जिस बच्चे ने 28 से ट्रेड लिए और जिसने एसएल 23 में रखा है, तो 40-50 रुपये का एसएल। आपको मैंने ऑलरेडी समझा रखा है आजकल गोल्ड की मार्केट कैसी हो रखी है, जिसमें स्पेस चाहिए, तो 20-30 पिप का कोई एसएल होता है क्या, डर है नहीं है पहले इतनी चीज, ठीक है। और आपको ये पता था कि यार हायर टाइम फ्रेम में मार्केट अगर डाउन आ भी रही है तो किस लिए आ सकती है, वो रिट्रेसमेंट करने के लिए, जो कि 61 का जोन है। साथ ही साथ अगर आपसे मैं ये बात करता हूं, आपने 28 से ट्रेड लिया, तो आपको इतना तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि नियर बाय साइकोलॉजिकल नंबर क्या है, 20। अगर 28 से मार्केट गिर रही है तो 20 ही गिरेगी, 20 से उठ रही है तो 30 आएगी, 30 से आएगी तो 40, 40 से आएगी तो 50। भैया स्टेप्स होते हैं। वीकली का फिर भी था भैया वहां पे हाँ, ना। मैंने ड्रॉ करा, अभी वीकली का फिब भी था, अगर आप बॉटम से हम्म। बुल मूव लगाओगे तो रिट्रेसमेंट भी हाँ थी, जी। है ना। तो आप लोग ये चीज नोटिस तो करो, वो चीज नोटिस ही नहीं करी, उस चीज के बारे में समझने की कोशिश ही नहीं करी। ठीक है भैया तो बात हो रही थी मेरी उससे ना, उसने मुझे बोला था कि उसने प्री ऑर्डर लगा के रखा हुआ था उसमें, तो वही उसका हिट हुआ। हाँ, तो वही है कि अब ओवरनाइट आप पहली ट्रेड लगा के रख दोगे, वो भी वीकेंड के टाइम पे, आपको जब पता ही नहीं कि मार्केट गैप अप कैसे खुलेगा, गैप डाउन कैसे खुलेगा। ठीक है, तो वही उसने सबसे बड़ी गलती करी। और मार्केट का नियर बाय साइकोलॉजिकल नंबर तो आपको पता होना चाहिए, जब आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको पता है कि यहाँ से अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो 20, 20 के बाद क्या है, 10 है, 10 के बाद आपका 30, जो भी 3200 आएगा, तब 3300 आएगा, तब मार्केट वहां पे आएगी। बड़ी ये चीज समझने की कोशिश ही नहीं करी। बट अगर मैं अभी तुम लोगों को हायर टाइम फ्रेम के थ्रू मार्केट को समझाऊं, और एक बार M6 का हम लोग हाल देख लें, तो M6 का हाल क्या है और हायर टाइम फ्रेम का हाल क्या है, ये देख लो। M6 में नो डाउट प्रेशर काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग का है, अगर आप लोग देखोगे तो। मैंने पहले भी तुम्हें समझाया कि M6 और गोल्ड दोनों साथ ही चलते हैं। M6 में क्या रहता है, M6 में गैप्स पेंडिंग रहते हैं, ठीक है। तो M6 डेली टाइम फ्रेम में जो गैप्स छोड़ता है, वो आज नहीं तो कल अपने गैप्स फिल करता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे गैप था, तो ये गैप मार्केट ने फिल अप करा, आज नहीं तो कल, बाद में जाकर मार्केट ने करा। यहाँ पे मार्केट का एक गैप था, फिल हुआ उसी टाइम, ये गैप था, बाद में जाकर फिल हुआ, ये गैप था, बाद में जाके फिल हुआ, ये गैप था, फिल हुआ, ये गैप था, फिल हुआ। मतलब ऐसे कोई गैप्स नहीं रहे जो M6 में फिल ना किए।
एग्री? समझ पा रहे हो? सारे हाँ। गैप्स फिल यस हुए, भैया। सारे गैप्स फिल हुए M6 में। बट एक बात याद रखना, गैप्स कब फिल होते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि भाई गैप्स आपके, ये गैप आया था, ये गैप आया आपका 30 मई को, और ये फिल कब हुआ? 27 जून। 27-28 दिन लगे एक गैप को फिल होने। ये मत सोचना गैप खुल गया ऑन द स्पॉट फिल हो जाएगा। इफ मार्केट इज क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर, तब ही ये गैप फिल होगा। अगर स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हो रहा, एट द एंड प्राइस एक्शन ही सुप्रीम है। जो मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है, जो मार्केट का प्राइस एक्शन बन रहा है, मार्केट उसी के अकॉर्डिंग मूव देगी। ये मत सोचना भैया गैप बन गया अब तो फिल होगा ही होगा। क्यों होगा? क्यों होगा गैप फिल? समझ पाए नहीं समझ पाए? क्या एक बात क्लियर है? यस भैया। ठीक है? तो और कभी कभी होता है कि जब मार्केट का प्राइस एक्शन वैसा बन रहा है कि मान लो गैप अप आ गया, ये मेजर सपोर्ट है, मार्केट ने 1 2 3 4 5 5 दिन में फिल कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि उसी दिन फिल हो जाए। अभी गैप अप आया था, गैप डाउन आया था, मार्केट ने उसी दिन फिल करा ही नहीं करा, जब मार्केट आ गई नीचे। अब ये मार्केट का ये गैप है, फिर एक और गैप बना, ये वाला गैप 2 दिन में फिल हो गया, और जिस दिन में फिल हुआ उस दिन ये भी फिल हो गया। बट क्या फिल होने के बाद मार्केट रॉकेट बन गई ऊपर? नहीं। तभी तो मैं बात समझा रहा हूं, प्राइस एक्शन ही सुप्रीम है। मार्केट ने गैप फिल करा, फिल करने के बाद प्रेशर सेलर्स का था तो और नीचे गिर गई। ठीक है या नहीं है? वही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अभी देखो मार्केट ने, नो डाउट हमें ये पता था गैप है, तो मार्केट ने गैप तो फिल कर दिया। अब गैप फिल करने के बाद अबव में एक गैप और पेंडिंग है बाइंग के लिए। अब आपको ये पता है कि मार्केट ने देखो बाय तो जाना ही है, और इवन हम सबको पता है कि मार्केट ने बुल मोमेंटम देना ही है। सब एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो? सबको पता है कि भाई यस मार्केट में भैया। जी बुलिश मूव भैया। आएगा ही आएगा। यस जी भैया। भैया। और आपको M6 भी एक होप दे रहे हैं। यस भैया। कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखोगे तो M6 भी तो आपको होप दे ही रहे हैं कि भाई गैप तो फिल होना ही है। बट जी आप भैया। सबको पता होना जरूरी है कि गैप अगर फिल होता है तो वो स्ट्रक्चर के साथ फिल होता है। समझ पा रहे हो? विदाउट स्ट्रक्चर गैप का फिल होना पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर यहाँ पे मार्केट गैप स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी कुछ, तब जाकर हम लोग इस गैप फिलिंग के बारे में सोच पाएंगे। वो भी ग्रुप में है, लिंक चला गया होगा। ठीक है? तो अगर आप लोग यहाँ पे ये चीज सोचोगे कि मार्केट में जो गैप है, अब मार्केट ने गैप क्रिएट करा, ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट डाउन है, तो आप ये मत सोचो कि भैया अभी गैप फिल हो जाएगा। जब आपने देखा है कि महीने भी लग जाते हैं कभी गैप फिल होने में, तो कभी एक दिन में भी फिल हो जाता है। एक ही रीजन है गैप फिलिंग के, जब मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। तो यहाँ पे एक आइडिया लगा सकते हो कि M6 में पुराने ऐसे कोई गैप्स नहीं हुए जो फिल ना हुए। खुद देख लो, अगर M6 और गोल्ड साथ ही चलता है, दोनों सेम है बिल्कुल, बस आपको एक हेल्प मिल जाती है कि अगर यहाँ पे गैप है तो गैप फिल होगा, अगर गैप फिल होगा तो सेलिंग आएगा, सेलिंग आएगा तो तुम्हें गोल्ड में एक आइडिया मिल जाता है। जैसे हमें यहाँ पे आइडिया मिला था कि मैं 3400 से क्यों सेल कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि बॉटम में गैप पेंडिंग है, मार्केट ने नॉन स्टॉप बुल मूव दे दिए, तो रिट्रेसमेंट बनती है, तो इसीलिए 3400 से मैंने सेल किया था, और मार्केट ने मेरा गैप फिल कर दिया। अब यहां से बात आती है कि भैया टॉप में भी तो गैप है, अब ये गैप कब फिल होगा? क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है? अभी नहीं बन रहा। स्ट्रक्चर तो मेरा बन ही नहीं रहा, तो मैं फालतू में क्यों बाय करके बैठूं? बात तो ये भी है ना। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे लोअर टाइम आता हूँ, तो अगेन मैंने तुम लोगों को कुछ टाइम पहले पढ़ाया था कि अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे प्रेशर कैसा है, सेलिंग, ये हाई था तो ये क्या बना, ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, तो प्रेशर तो सेलिंग ही है। यहां से बुल मूव कब जाएगा? जब मार्केट एक बुल देगा, जब मार्केट लो एंड हाई क्रिएट करेगी, तब मार्केट लो एंड हाई क्रिएट करेगी, तब जाकर मैं ये कंसिडर करूंगा कि भैया मार्केट ऊपर जाएगी। अगर यहाँ पे लो हाई एंड हाई क्रिएट होता ही नहीं है, तो मैं कैसे कंसिडर कर सकता हूँ मार्केट गैप फिल करेगी? पॉसिबिलिटी ही नहीं है गैप फिलिंग की। फिर तो स्ट्रक्चर बनेगा तभी तो होगा। और अभी क्या स्ट्रक्चर स्ट्रेट अवे बन जाएगा? अभी स्ट्रक्चर तो बन ही नहीं सकता। जब अभी स्ट्रक्चर स्ट्रेट अवे नहीं बन सकता, तो मैं क्यों सोचूं इस चीज के बारे में? डन है नहीं? इससे तो ये पता लगता है ना मार्केट और ज्यादा भी नीचे जा सकती है, और अगर मार्केट और ज्यादा नीचे जाती है, फिर आप अपने प्राइस एक्शन को यूज करोगे। अब आपकी मार्केट प्राइस एक्शन क्या क्या कह रही है? अब प्राइस एक्शन आपका क्या कह रहा है कि भाई देखो, ऊपर से रेजिस्टेंस है, सॉरी फिब रिट्रेसमेंट लग रहा है 50 की जोन में अभी, क्या पता 61, नेक्स्ट जोन तो 61 ही है। डर है नहीं है? नेक्स्ट जोन 61 है, अगर यस मार्केट भैया। को ब्रेक कर देती है देन 61 चली जाएगी। एंड देन लिक्विडिटी कहाँ पे है? यहाँ पे। फिर क्या पता ऐसे स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद वो गैप फिल हो।
बात बात समझ पाई नहीं समझ पाई, क्योंकि तुमने देखा है गैप महीने भर बाद भी फिल हुआ है और गैप एक दिन बाद भी फिल हुआ है। तो डिपेंड करता है क्यों, मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई में चल रही है। अगर देखोगे तो गोल्ड का प्राइस 1 लाख रुपए इंडियन मार्केट के हिसाब से एक साइकोलॉजिकल नंबर है या नहीं है? तो 1 लाख के अराउंड ही मार्केट रेजिस्टेंस चेक कर रही है नहीं कर रही है? क्या मैं इसको ये कंसिडर कर सकता हूँ, क्या ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है? बताओ, क्या ये रेजिस्टेंस थी? क्या ये रिटेस्ट था? क्या ये ब्रेकआउट था? क्या ये डाउन आई? क्या ये अगेन रिटेस्ट हो सकता है? बताओ, क्या ये रिटेस्ट हो जी सकता है आगे? जब हो मार्केट ने सकता है। टैप करा, जब जी मार्केट ने भैया हो यहाँ पे सकता टैप है। करा, जब मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, अब मार्केट अगर इस जोन को अगर रेजिस्टेंस चेक करती है, या यहाँ तक आती भी नहीं है, प्रेशर इतना स्ट्रांग हो यहीं से नीचे गिर जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो तुम कैसे कंसिडर कर सकते हो कि भैया स्ट्रेट अवे मार्केट गैप फिल कर देगी, जब इतना स्ट्रांग रेजिस्टेंस पॉइंट है मार्केट के लिए? जितना स्ट्रांग रेजिस्टेंस पॉइंट उतना स्ट्रांग रिवर्सल, जितना स्ट्रांग रेजिस्टेंस पॉइंट उतना स्ट्रांग लिक्विडिटी। अगर मार्केट के पास उतनी स्ट्रांग लिक्विडिटी है देन मार्केट ब्रेकआउट दे सकती है, अगर लिक्विडिटी नहीं है देन ब्रेकआउट नहीं दे सकती है। कई बार डन हुई, क्लियर हुआ, आइडिया है? यस भैया। जी भैया। ठीक है, तो थोड़ा उन चीजों के बारे में देखना कि अभी हमें ये देखना है कि ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये अभी फेक ब्रेकआउट हुआ है, ये रेजिस्टेंस सेट हुआ है अभी। भाई जब तक मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट ना दे तो कैसे कंसिडर कर सकते हो कि यहां से यहां? तभी होगा ना जब ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट ही नहीं होगा तो फायदा क्या? ठीक है, नहीं है? ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं गोल्ड का भी एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, अब उसी हिसाब से गोल्ड भी वर्क कर रहा है अभी। जैसे मार्केट के पास अभी 1 लाख का रेजिस्टेंस पॉइंट है, वैसे ही यहाँ पे मार्केट अभी जो प्रॉब्लम फेस कर रही है वो आपका कुछ 50 के रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पा रही, लाइक 3350 का जो जोन है मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पा रही अभी। ठीक है, और अगर ऊपर जाती भी है, अभी इसका एनालाइज कर लेता हूँ मैं, और इसके एनालाइज के बाद मैं तुम लोगों को बताता हूँ कैसे मार्केट में क्या व्यू हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ ही दिनों बाद 15-20 दिनों बाद जो भी है मंथली कैंडल क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तो मंथली कैंडल को देखकर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कंसोलिडेट ही कर रही है। बची बात अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे नो डाउट प्रेशर काफी अच्छा बाइंग मोमेंटम शो कर रहा है। बट ये बाइंग मोमेंटम कहाँ पे आकर रुका हुआ है? अगर आप ये सोचो कि बाइंग मोमेंटम तो कब से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, मार्च से बाइंग मोमेंटम आ रहा है भाई। बट ये मार्च से जो बाइंग मोमेंटम आया है और आज अगस्त हो गया, मार्केट तब से इसी जोन में अटकी हुई। बाइंग मोमेंटम है नो डाउट, बट अटकी तो हुई है ना। गोल्ड जैसी हमारा इंडियन मार्केट है, गोल्ड 1 लाख में अटका हुआ है, 1 लाख में तो अटका हुआ है। वैसे ही हमारा जो गोल्ड है वो भी इस जोन में ही अटका हुआ है तब से। मे बी हम ये सुन सकते हैं कि दिवाली के टाइम पे गोल्ड के इंडियन मार्केट में प्राइस बढ़ते हैं, तो क्या पता तब तक मार्केट कंसोलिडेट ही कर दे। और दिवाली के टाइम पे अगर ये जो चीजें होती है, आप देखो ये जो चीजें हैं ये आपका एक व्यू है, ये आपकी थिंकिंग है, ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ। समझ पा रहे हो? अब आप कहीं पे लिखी हुई चीजों को पढ़कर बोलोगे भैया यहाँ पे देखो ये डेटा है दिवाली के दिन रॉकेट बनने वाला है मार्केट, तो सबको पता लग गया। जो एक चीज है जो लोग नहीं करते वो रिसर्च, रिसर्च वाला काम लोग नहीं करते। लोग ट्रेडिंग को बस सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लेते हैं, बट थोड़ा बहुत रिसर्च कर दोगे तो लॉन्ग टर्म का एक तुम लोगों को व्यू एंड आइडिया मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे जिस हिसाब से मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, हायर हाई तो कर रही है बट एट द सेम टाइम रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक कर पा रही। अगर आप लोग यहाँ पे ये चीज नोटिस करोगे कि यार मार्केट का ये हाफ वे का जोन था, याद है? वहीं से रिजेक्शन हुई थी, आपको याद है? जैसे मार्केट का ये लिक्विडिटी पॉइंट इसको ही कहते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग है लिक्विडिटी पॉइंट। मार्केट ने वही टैप करा था, हाफ वे टैप करा था, मार्केट ने बेरिश मूव दिया। ठीक है, अब मार्केट है रेजिस्टेंस पॉइंट के पास में, डन। अब इसी पॉइंट में अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आ जाऊं तो डेली टाइम फ्रेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये देखो कि किस हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। प्रेशर सेलिंग का था, बायर साइड, बट वो इसके कंपैरिजन में हाई नहीं बना पाए, क्या बना? लो। मार्केट अगेन गिरी, अगेन बायर साइड, बट वो इसके कंपैरिजन में हाई नहीं बना पाए, क्या बनाया? अगेन बायर साइड, इसके कंपैरिजन में हाई नहीं बना पाया, क्या बनाया? अभी रनिंग कैंडल डेली, ठीक है, डेली की रनिंग कैंडल है, क्या पता अभी ये लो बना रही। जहां तक मुझे आइडिया होता है, जितना मुझे लग रहा है शायद से आज भी डॉजी ही फॉर्म होगी, जो मुझे एक आइडिया हो पा रहा है शायद से डॉजी फॉर्म होगी। ठीक है, यहाँ पे तो कैंडल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सिंगल कैंडल। खुद ही इमेजिन कर लिया करो यार, डेली टाइम फ्रेम को एज अ 5 मिनट्स कंसिडर कर लो, अब ये सोच लो कि अगली 5 मिनट की कैंडल कहाँ जाएगी।
तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने सब चीजें, मैं ये बोल दूं कि अगली 5 मिनट की कैंडल कहाँ जाएगी, क्वेश्चन तुमसे ही है। ये डेली टाइम फ्रेम है और अगली 5 मिनट की कैंडल एक्सपेक्ट कर लो। तुम बोल दो कि भैया देखो ये में तो रेसिंग चेक कर ही रहा है, साथ के साथ ये जो पॉइंट है ये भी रेसिंग चेक कर रहा है, साथ के साथ भैया साइकोलॉजिकल नंबर जो 3350 का लेवल है वो भी रेसिंग चेक कर रहे हैं। ठीक है भैया, ये हाई था, ये लो था, ये भी लो बन रहा है, तो शायद से भैया प्रेशर है तो सेलिंग साइड चला जाए। बात मानते हो नहीं मानते हो? हाँ, ये कुछ ऐसा व्यू हम देख सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि अबाउ से प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, कुछ इस टाइप से मार्केट मूव दे रही है। और यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो ये जो जोन है, अब समझने की कोशिश करना कि क्या होता है। अगेन हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, सब समझना, ठीक है इस चीज को। हायर टाइम फ्रेम में कभी कभी क्या होता है, दोनों साइड के व्यूज दिख रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पे तुमसे बात करता हूँ डेली टाइम फ्रेम की, तो मुझे बताओ क्या हो सकता है। आप कह सकते हो भैया अगर जोन ब्रेक हो गया तो बाय भी जा सकते हैं, जोन ब्रेक नहीं होता तो सेल भी जा सकते हैं। अब आप कैसे चूज कर पाओगे कि बाय करना है सेल करना है? तो हम दोबारा से समझना, मैं बोल के रहा हूँ, कभी कभी हम हायर टाइम फ्रेम को देखते हैं तो हमें लगता है कि बाय भी जा सकते हैं, सेल भी जा सकते हैं। ठीक है, अब हायर टाइम फ्रेम को देखकर दोनों सिनेरियोज लग रहे हैं, अब मैं किस सिनेरियो को प्रायोरिटी दूं, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उस हायर टाइम फ्रेम को मैंने देख लिया, उसके दोनों सिनेरियोज को अपने माइंड में रख लिया, अब मैं क्या लोअर टाइम फ्रेम में, अब मैं देखूंगा कि तैयारी किस चीज की हो रही है। मैंने अपने घर में बोला है कि भाई मैंने पनीर खाना है, सिंपल चीज है। और जब मैं अपने घर जाऊंगा और मेरे को इंग्रेडिएंट्स पनीर के दिखेंगे, तब मैं श्योर हो जाऊंगा कि भाई पनीर ही बन रहा है। वो कब पता लगेगा, जब मैं अपने घर जाऊंगा। जब अपने घर जाऊंगा तभी तो पता लगेगा कि मेरे घर वाले पनीर बना रहे हैं या दाल बना रहे हैं। वो कैसे पता लगेगा, इंग्रेडिएंट्स देखकर। तो वही चीज है यहाँ पे, डाउट है, दाल भी बन सकती है, पनीर भी बन सकता है। पता कब लगेगा, जब इसके इंग्रेडिएंट्स देख लोगे कि इसमें डल क्या क्या रहा है। अब इंग्रेडिएंट्स देख लो, क्या इंग्रेडिएंट्स है मार्केट के, अबव से लोअर लो बन रहे हैं, दाल के तो चांसेस नहीं, पनीर के ही चांसेस लग रहे हैं। अब सेकंड चीज आप ये बोल सकते हो कि भैया गिरी तो थी, बट आप ये भी तो देख लो कि ये सपोर्ट था और सपोर्ट में मार्केट ने लो एंड हाई क्रिएट करा है। फिर अब ये क्या बन रहा है, हाई। बट आप अगेन बोलोगे कि भैया कैंडल तो क्लोज नहीं हुई है, क्या पता अगली कैंडल यहां आ जाए। बट ये इमेजिन करो ना कि 1 घंटे में ही मार्केट ऐसे आ जाए, पॉसिबिलिटी नहीं है। उस 1 घंटे में ज्यादा मार्केट यहाँ पे या ज्यादा यहाँ पे यही तो घूमेगी, जिससे तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा लो हाई एंड हाई, हाई हुआ, जिससे तुम्हें ये हो जाएगा इंग्रेडिएंट्स शायद से ऊपर की साइड जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। जरा और इन डेप्थ चले जाओ, अभी किचन के बाहर से तुम बस खुशबू सूंघ रहे थे, अब अंदर चले जाओ। अब अंदर जाकर तुम देखोगे, तुम्हें पता लगेगा कि भैया देखो चांसेस तो काफी हैं, सपोर्ट भी है, तैयारी भी फुल चल रही है, बट अबव से रिजेक्शन, कंसोलिडेशन, खिचड़ी बन गई नहीं बनी। ये तो अब तुम्हें, तुम्हारा माइंड ही खुद कंफ्यूज हो गया कि प्रायोरिटी दे तो दे किस चीज को, क्योंकि अबव से सेलिंग का प्रेशर भी दिख रहा है, तो बॉटम से बाइंग का प्रेशर भी दिख रहा है। अगर तुम क्लियर इमेज देखने की कोशिश करो तो क्लियर इमेज तुम्हें यहाँ पे भी नहीं मिल रही। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, यहाँ पे तुम्हें कहीं भी क्लियर इमेज नहीं मिल रही। बस तुम्हें अब यहाँ पे ये समझना है कि मैनिपुलेशन किस टाइप से हो रही है। अब समझना, तुम देखोगे कि यार मार्केट में अबव से सेलिंग आ रही थी, एक सिंगल कैंडल सीधे ऊपर आई, जिसने लोगों को इस लेवल की होप दी कि अब तो हम बाइंग में जा रहे हैं। बट उसके बाद मार्केट में स्ट्रेट अवे सेलिंग आ रही है, जिससे तुम ये समझ जाओ सेलर स्ट्रांग हो रहे हैं। क्या मार्केट ने ट्राई करा डबल, मतलब हाई एंड लो क्रिएट करने का? करा ना, यहाँ पे मार्केट ने हाई एंड लो क्रिएट करने का ट्राई किया। साथ ही साथ आप लोग ये नोटिस कर सकते हो कि भैया अगर मैं सेल भी कर देता हूं तो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे आएगी, सोचो। अगर आप सेल करते हो, टीपी यही होगा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी है, टीपी ये होगा, ओपनिंग क्लोजिंग। तो आपकी मार्केट तो इसी जोन में घूमती रहेगी अगर आप सेल भी करोगे, क्योंकि पहला तो यही होगा और दूसरा ये होगा। अब आप बोलते नहीं भैया मैं तो यहां तक रख लूंगा, बट आपको पता है वो मे बी है। मे बी जब मार्केट ये ब्रेक होगा तभी तो नीचे गिरेगी, और ना ब्रेक हो तो फिर ऊपर नहीं जा सकती।
जा सकती है। तो तुम्हें मार्केट यहाँ पे कह रही है कि नहीं भाई देख, सेल में तो तू फंस सकता है एक पल को। अब आप यहाँ पे आप आते हो और यहाँ पे आप देखते हो कि जरा मार्केट की लिक्विडिटी और सब चीजों को चेक कर लिया। आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, फिब। क्या लग सकती है यहाँ पे फिब? तो अभी आपकी मार्केट कहीं ना कहीं कहाँ घूम रही है, 38 के पास है, जो अगेन आपको बोल रही है कि ट्रेंड के फेवर में चीजें चल रही है। ये अगर 38 के पास में रुकती है, अगली कैंडल 50 के पास चली जाती है, अगली कैंडल 61 के पास में चली जाती है, तो तुम लोग अपना स्टॉप लॉस में एक स्पेस दे सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस फिब को प्रायोरिटी दे सकता हूँ, फिब के कॉन्सेप्ट को प्रायोरिटी दे सकता हूँ, तो आपको ये पता होना जरूरी है कि लिक्विडिटी जोन्स के नीचे ऐसे रखना जरूरी है। तब जाकर आप लोग अपना एक स्विंग हाई जो कि 69-70 का जोन है, आप वहां तक प्लान कर सकते हैं अपने बाइंग का। समझ पाए नहीं समझ पाए? अगर तुम्हें बाइंग करनी है तब। अब यहाँ पे अगर आप कहते हो कि भैया नहीं मैं तो सेल ही करूं, तो सेल कब कर सकते हैं? अब सेल करने के लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये हाई था, ये क्या बना, लो। बट अभी भी ईएमए क्या सपोर्ट क्या प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट। एक बार मार्केट यहां से नीचे गिरे, मार्केट यहां पे हाई लो एंड लो क्रिएट करे, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भैया पहली तो मार्केट 40 ही आएगी, क्योंकि अनवांटेड कैंडल्स। तुम यहां पर रिस्क ले सकते हो कि भैया शायद से यहां तक भी गिर जाए, वो आपका रिस्क है, ठीक है नहीं? और अगर आपको बाय भी करना है तो अगेन आपको समझ जाओ, सेलिंग करने के लिए हाई लो एंड लो चाहिए, बाइंग करने के लिए क्या चाहिए कि भैया यहां पे आपकी मार्केट रुक जाए, सीधे यहां तो नहीं जाएगी। अगर वो जाती भी है, लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे लो एंड हाई क्रिएट होने लग जाएगा, एंड देन वो आगे मूव दे देगा। देन वो पैटर्न लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट अभी तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा? पैटर्न लिक्विडिटी है। पैटर्न लिक्विडिटी मैंने क्या पढ़ा है कि अगर हायर टाइम फ्रेम की क्या है, रिट्रेसमेंट। अब हायर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट करवाने के लिए लोअर टाइम फ्रेम को क्या करना पड़ता है, रिवर्सल बनाना पड़ता है। अब लोग इस रिवर्सल को देखकर क्या करेंगे, सेल। बट वो सेलिंग क्यों आई थी, रिट्रेस करने के लिए। प्रायोरिटी किसको दोगे, लोअर को या हायर को? हायर को। तो यहां से मार्केट क्या करेगी, बुल मूव। अब बना तो क्या है आपका, डबल टॉप, इसके अकॉर्डिंग तो गिरना चाहिए, बट यहां से इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो यहां से लोगों की स्टॉप लॉस उड़ गई। समझ पाए नहीं समझ पाए? और यही सेम चीज यहाँ पे अभी अप्लाई हो सकती है अगर आप लोग देखोगे तो। समझ पाए? यही चीज यहाँ पे अप्लाई हो सकती है कि भैया मार्केट में जिस हिसाब से डबल टॉप टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, मार्केट जिस हिसाब से अगर नीचे गिरती है, ठीक है, अब मान लो जिस हिसाब से मार्केट ने हाई एंड लो क्रिएट करा, ठीक है, तो ये रिट्रेसमेंट ही तो करवाने आई मार्केट। अब लोग तो उसको देखकर सेल मारेंगे। बट अगर मान लो ये कैंडल यहीं रुक जाती है, या यहाँ पे अगली कैंडल आती है, कंसोलिडेशन करती है, लोअर हाई बनाती है, तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि हाई टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट है, लोअर टाइम फ्रेम का रिवर्सल है, अब शायद से भी यहाँ से मार्केट बुल मूव दे सकती है। तो मतलब ये एक तुम्हें एक आइडिया मिल सकता है जिससे तुम्हें समझ आ सकता है कि भैया अगर मार्केट में बुल मूव हो। बट मेक श्योर, अगेन बता रहा हूँ, लास्ट टाइम मेरे से यही गलती हुई थी, मैंने रनिंग कैंडल में ट्रेड ले ली थी। मुझे याद है मेरा एक लॉस हुआ था यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले। मैंने देख लिया कि भैया मार्केट डाउन आ रही है, रिट्रेसमेंट हो रहा है, ईएमए के ऊपर क्लोज हो जाएगी। मैंने यही सोचा था कि ईएमए के ऊपर क्लोज हो जाएगी, और ईएमए के ऊपर क्लोज हो जाएगी। अब 1-2 मिनट ही बचे थे, तो मैंने कहा 1-2 मिनट में मार्केट क्लोजिंग होने वाली है, तो यही ट्रेड मार देता हूँ, और मार्केट ईएमए के ऊपर क्लोज हो जाएगी, तो यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है। बट मार्केट ने क्या करा, उस 1-2 मिनट के अंदर ही क्लोजिंग ईएमए के नीचे दे दी। समझना, जैसे अगर मान लो इस कैंडल की, ये कैंडल मेरी बाइंग कब कह रही है मुझे, ये कैंडल बाइंग कब कह रही है, जब ये ईएमए के ऊपर क्लोज होगी। जब मुझे दिखेगा कि भैया मार्केट सपोर्ट को टैप करके थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दे रही है, अब ये पूरी ही बेरिश बन जाए, ईएमए भी ऊपर, तो भाई मैं कैसे कर पाऊंगा बाय? बाय तो कब तब करूंगा ना 4 आवर के अकॉर्डिंग, जब मेरी मार्केट ईएमए के ऊपर ऊपर क्लोज होगी। अब जब ईएमए के ऊपर ही नहीं क्लोज होती, ईएमए के नीचे क्लोज होती है, प्रेशर ऑलरेडी सेलिंग है, अब से हाई है, यहाँ पे लो है, तो नीचे तो गिरना है इसने। मैं बाय का कब सोच पाऊंगा, जब मेरी मार्केट यहाँ पे ईएमए के ऊपर, जब क्लोजिंग ही नहीं देगी तो फिर मैं क्यों बाय सोचूंगा? समझ पाए? यस और नो? यस भैया। बात है, यस ठीक है? भैया। तो ये चीजें हैं जो तुम्हें देखनी पड़ेंगी,
क्लोजिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है भाई, जो हर कोई लैक करता है। और इवन मैं तुम सबको ये चाहता हूँ कि अपने इमोशंस को वहां पे लिखो। तो बहुत कम ही ट्रेडर्स हैं जो अपने इमोशंस को वहां पे लिख रहे हैं। अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको वहां पे अपने इमोशंस लिखने जरूरी है। आपको वहां पे लिखना जरूरी है कि आप उस पॉइंट में ट्रेड, जैसे मैंने लिखा ईएमए की अबव में क्लोज होगी तब जाकर मैं ट्रेड लूं, तो मैंने पहले ही लिख दिया। अब उसके बाद भी अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं तो मुझे पता है मैं अपने अगेंस्ट द रूल गया हूं। आप पता है क्या होता है, हमें सब पता होता है कि कब लॉस हो सकता है, कहाँ लॉस हो सकता है, कैसे लॉस हो सकता है, हमें सब पता होता है। बट उसके बाद भी अपन लोग गलती करते हैं, हमें सब पता होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि जो हमें पता है हम उस चीज को यूज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे माइंड अपनी चलाता है, जो उसको करना है वो अपनी करता है। तो इसीलिए हमें सब पता होने के बाद भी हम अपनी चीजें नहीं कर पाते। बट अगर आपको सब पता है और आप वो चीज लिख रहे हो तो आपको आंसर करना है उस लिखे हुए को। अगर मैंने अभी बाय ले लिया तो मेरी नोटबुक मुझे कहेगी कि बॉबी तूने तो बोला था ईएमए के ऊपर क्लोज होगा तब तू बाय लेगा, पर तूने अब क्यों ट्रेड लिया? मैं क्या आंसर करूं? फंस गया। पता लगी अपनी गलती। अब मैंने बोला था कि जब यहाँ पे लोअर हाई बनेगा तब मैं जाकर ट्रेड लूंगा, बट अगर मैं नहीं लेता तो मैं अगेन फंस गया। तो चीजें तो आपको ऑलरेडी पता लग जाएंगी कि कब आप फंस रहे हो, कहाँ आप फंस रहे हो, कैसे आप फंस रहे हो। डन है या नहीं? इतना बताओ पहले मुझे। यस भैया। जी